जय माता की दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं एक गरीब लड़की के हक की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में माँ लक्ष्मी जी का विशाल मंदिर था। गांव के लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। सरिता नाम की एक लड़की थी जो उस मंदिर के बाहर फूल माला बेचा करती थी। सरिता के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने मामा के साथ रहती थी। सरिता और उसके मामा दोनों इस दुकान को चलाते थे। सरिता दुकान पर बैठती थी और उसके मामा फूल लाकर माला बनाकर तैयार करते थे। सरिता मंदिर में सेवा भी करती थी। वह मंदिर की साफ सफाई करती और सुबह शाम आरती में भी भाग लेती थी। एक दिन एक सेठ जी उनकी दुकान पर आए और उनसे कहा, मेरी बेटी का विवाह है और मुझे घर में फूल लगवाने हैं। आप लोग 3 दिन बाद फूल भेज देना। सरिता के मामा ने कहा, सेठ जी इतने फूल हम कहाँ से लाएंगे? तब सरिता ने कहा, मामा जी सब हो जाएगा, आप चिंता न करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें बहुत बड़ा काम मिला है। अगले दिन सरिता मंदिर में गई और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, हमें बहुत बड़ा काम मिला है, हमारी मदद करो। मेरा काफी समय से आपको चुंदड़ी चढ़ाने का मन था पर कभी संभव नहीं हो सका। यदि ये काम अच्छे से हो गया तो मैं आपके लिए चुंदड़ी अवश्य लाऊंगी। यह कहकर आकर अपनी दुकान पर बैठ गई। अगले दिन सरिता और उसके मामा फूल लेने गए। वहां जाकर उन्होंने फूल खरीदे और घर लाकर उसकी बड़ी बड़ी माला तैयार की। दोपहर को उन्होंने माला के गट्ठर एक बैलगाड़ी में रखे और वे दोनों सेठ जी के घर की ओर चल दिए। रास्ते में सड़क कच्ची थी और कीचड़ भी था। चलते चलते उनकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। उन्होंने काफी कोशिश की पर वह नहीं निकला। सरिता ने आंखें बंद कर माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। उसके बाद वह अपने मामा के साथ गाड़ी को धक्का लगाने लगी, लेकिन गाड़ी का पहिया निकल ही नहीं पा रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद वे थक कर बैठ गए और कुछ लोगों का इंतजार करने लगे जिससे कि उन्हें मदद मिल सके। काफी समय बीत जाने के बाद उसी रास्ते पर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। उसके मामा ने उनसे मदद मांगी। फिर सबने मिलकर बैलगाड़ी को धक्का लगाया पर वह नहीं हिल सकी। सबने मिलकर फिर से एक बार कोशिश की, तभी बैलगाड़ी पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए। फिर सबने मिलकर बैलगाड़ी को सीधा किया। किसी को चोट तक नहीं आई पर सारे फूल खराब हो चुके थे। सरिता और उसके मामा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। उनकी सारी पूंजी इसी में लगी हुई थी। सेठ जी के घर फूल नहीं पहुँचे तो वे गुस्से में न जाने क्या करेंगे। उन्हें मंदिर के बाहर दुकान भी नहीं लगाने देंगे। सरिता ने कहा, मामा जी अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाकर सेठ जी से माफी मांग लीजिए। वे दोनों सेठ जी के घर पहुँचे। सेठ जी के घर जाकर उन दोनों ने सेठ जी को सारी बात बताई, किंतु सेठ जी ने कहा कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम सारे पैसे खा गए, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब मैं तुम्हें वहाँ दुकान नहीं लगाने दूंगा, तुम लोग भूखे मरोगे तब तुम्हें पता लगेगा। अगले दिन सेठ जी ने आकर दुकान का सारा सामान फेंक दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। सरिता और उसके मामा रोते हुए दोनों घर वापस आ गए। दूसरे दिन सरिता मंदिर की साफ सफाई करने के लिए मंदिर पहुंची तो वहां पुजारी जी ने कहा, बेटी तुम यहाँ सेवा मत करो, यदि सेठ जी ने देख लिया तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे। सरिता ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और रोते रोते घर आ गई। घर आकर वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर कहने लगी, माँ हमसे क्या भूल हो गई जो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकती। उधर मंदिर में पुजारी जी ने माँ को भोग लगाया और दोपहर को मंदिर के पट बंद कर दिए। शाम को जब मंदिर के पट खोलने का समय हुआ तो मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और मंदिर खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुल सका। शाम की आरती का समय हो गया था। सेठ जी भी मंदिर पहुँचे। सेठ जी को सारी बातों का पता चला। सबने बहुत कोशिश की पर मंदिर नहीं खुल सका। निराश होकर गांव वाले वापस चले गए। दूसरे दिन भी मंदिर के पट नहीं खुल सके। इसी तरह से 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन पुजारी बाबा के सपने में रात को माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए। माता लक्ष्मी गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी सच्ची भक्त को मंदिर में आने नहीं दिया,
इसी कारण तुम्हें मेरे दर्शन से विमुख रहना पड़ेगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन पुजारी जी ने यह बात सबको बताई। सेठ जी पुजारी को लेकर सरिता के घर गए तो उसके मामा ने बताया कि सरिता को आज सुबह ही पट ना खुलने की बात पता लगी। तभी वह मंदिर चली गई। सब मंदिर पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद मंदिर के पट अपने आप खुल गए और सबने देखा कि सरिता मंदिर के अंदर माँ लक्ष्मी जी की आरती कर रही थी। सबके पूछने पर उसने बताया कि मैं जब मंदिर पहुंची तो मंदिर के पट अपने आप खुल गए और मेरे अंदर जाते ही पट अपने आप बंद हो गए। सेठ जी ने सरिता और उसके मामा से माफी मांगी, उनके पैसे भी दिए। उन पैसों से सरिता ने चुंदड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी को उड़ाई। उस दिन से सरिता और उसके मामा दिन रात मंदिर की सेवा में लगे रहे। पुजारी बाबा ने मंदिर का सारा कार्य उन्हें सौंप दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब करें।